Hello students, this is Dr. Swati Jawar and you are watching Plus Education. हम यहाँ कर रहे हैं 12th की BST सीरीज का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और इसकी कुछ वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने कवर किया है डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंस। पहले की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन्स में मिल जाएगी, उन्हें जाकर जरूर देख लें सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज का ये टॉपिक बहुत ही छोटा है मगर अभी केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी केस स्टडी इन पॉइंट से बन रही है, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली इसे एक छोटा सा वीडियो बनाया है। चलिए देखते हैं मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आप पिछले कुछ डिकेड्स में वॉच करें तो मैनेजमेंट धीरे धीरे कॉर्पोरेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी हर जगह, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप कहीं पे भी देखेंगे तो मैनेजमेंट जो है वो उसकी जो एरिया है वो वाइड होता जा रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो क्या रीजन है इसकी इम्पोर्टेंस का, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अचीविंग ग्रुप गोल्स, दिस इज द फर्स्ट वन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक अल्टीमेट गोल होता है जो हमने फीचर में भी पढ़ा है, दैट विल बी द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट सेटअप करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तब आप उस अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाएंगे। इसका रीजन ये है कि वो मैनेजमेंट हर एरिया को प्रॉपर लुक, हर एक एरिया को प्रॉपर जज करेगा, सुपरवाइज करेगा और ये ध्यान रखेगा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव से हट ना जाए और उसे ही फोकस करके रखेगा। तो सेकेंड पॉइंट आता है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वर्ड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट में। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि किसी भी टास्क को पूरा करना विद इन द गिवन कॉस्ट, मतलब विदाउट वेस्टेज। अगर आप प्रोडक्शन यूनिट में हैं या किसी सर्विस यूनिट में भी हैं तो भी कॉस्ट को रिड्यूस करना हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल होता है। तो इस इम्पोर्टेंस में यही बात की जा रही है कि काम एफिशिएंसी के साथ होगा। एफिशिएंसी के साथ काम होने का मतलब है कॉस्ट रिडक्शन, और कॉस्ट रिडक्शन होगी तो अल्टीमेट गोल जरूर अचीव होगा, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ड डायनेमिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डायनेमिक का मतलब होता है विच इज चेंजिंग फ्रिक्वेंटली। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इन दिस एरा इज डायनेमिक कंप्लीटली। हर समय बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना पड़ता है, और अगर हम इस चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो हम इस कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। नोकिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नोकिया ने स्मार्टफोन्स को अडॉप्ट नहीं किया और चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं कर पाया, जबकि अपने टाइम में वो एक सबसे सफल कंपनी हुआ करती थी मोबाइल्स में। तो आप देखते हैं इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट ये फैसिलिटेट करता है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ होते हैं वो इतनी जल्दी डायनेमिक एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, मगर अगर एक अच्छा मैनेजमेंट है तो वो मोटिवेट करके, ट्रेंड करके और टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट करके चेंजिंग एनवायरनमेंट को ग्रास्प करता है और इसीलिए एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर पाता है जो कि करंट कंपटीशन से मैच कर जाती है और ऑर्गेनाइजेशन इस कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है और ग्रो भी करता है। Now come to the fourth point, that is management helps in achieving personal objectives. हमने बात की ऑर्गेनाइजेशनल गोल की, अब बात कर रहे हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो स्टाफ के ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब जो बंदा, जो स्टेक होल्डर्स या जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो स्टाफ का पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है कॉम्पिटिटिव सैलरी, ग्रोथ, करियर एनहांसमेंट, ठीक है, उनकी जॉब के जो जॉब वो कर रहे हैं उससे उनकी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, उनको प्रमोशन के चांसेस मिलने चाहिए। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैनेजमेंट अच्छा है वो स्टाफ को ये सारी फैसिलिटी ज़रूर देता है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट
पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस, दैट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से, ऑर्गेनाइजेशन के व्यू से हमने मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस देखी। सेकेंड, हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टाफ के व्यू से हमने देखा कि क्यों मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। एट लास्ट हम देखते हैं सोसाइटी के व्यू से कि क्यों मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन इसी सोसाइटी का हिस्सा है जहां वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है और सारे रिसोर्सेज वो सोसाइटी से ही कलेक्ट करती है। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी पार्ट लेना चाहिए। एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि जो चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहा है वो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी हो, क्वालिटी वाइज अच्छी हो, कॉम्पिटिटिव प्राइस हो, रीजनेबल प्राइस हो और कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं हो। इनफैक्ट लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में वो उसकी मदद करे। इसके साथ ही इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की भी बात हम कर सकते हैं। सोसाइटी को हार्म न करें ऐसे प्रोडक्शन किए जाते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान एक अच्छा मैनेजमेंट रखता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना चाहती है, सोसाइटी में प्रॉफिट ग्रोथ का मोटिव रखती है, उसके लिए एक अच्छा मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आई होप मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के पांचों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इनको बेटर समझ पाएंगे विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी। तो चलिए करते हैं केस स्टडीज। स्टडी 1, Fashion India Limited is a chain of ladies garment boutique where most of the work is done manually। ये केस स्टडी एक बुटीक के बारे में है और वो एक चेन है, पूरे इंडिया में इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। और बट द रीज़न इज़ ड्यू टू कमिंग ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स इन इंडिया, ये कंपनी बहुत डिफ़िकल्टीज फेस कर रही है, स्पेशली इन टू फ्रंट्स, दैट इज़ फिनिशिंग एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क। मतलब बाहर की कंपनीज की जो फिनिशिंग है क्लॉथ की एज वेल एज एम्ब्रॉयडरी वर्क है, दैट इज़ बेटर देन दीज पीपल। The production manager realized that without modern machine it would not be possible for them to survive for long। इसीलिए उन्होंने जर्मनी से बहुत एडवांस मशीन्स खरीदी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो मैनेजर्स हैं, जो उनके जो वर्कर्स हैं, वो इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं और इसीलिए उस नई मशीन को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रहे हैं जो मैनेजर्स ने फिक्स किया है। एंड दैट इज़ वाई मैनेजर्स आर रिजेक्टिंग देयर प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस वो कर रहे हैं उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। द वर्कर गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय कंटिन्यूस रिजेक्शन, और इसीलिए जो वर्कर्स हैं वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। इसीलिए मैनेजर्स ने डिसाइड किया कि वो ऑन द जॉब गाइडेंस देंगे। द वर्कर हु आर एबल टू पिक अप स्किल, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो वर्कर नई मशीन्स पे जल्दी पिकअप कर पा रहे हैं उनको हेड बना दिया जाएगा, जो वर्कर पिकअप नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, और इस तरीके से ये काम बेटर हो पाएगा। द क्रिएटेड पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड एवरीबडी बिकेम कीन टू लर्न। और क्योंकि ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई तो सारे लोग अपने पूरे मोटिवेशन के साथ, अपने पूरे कैलिबर के साथ इस स्कीम पे पार्ट लेने लगे। नाउ आइडेंटिफाई 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस स्टडी बाय कोटिंग द लाइन्स। हमने अभी वीडियो में देखा कि 5 पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ गिवन इन द बुक। तो उनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से 3 यहाँ फिट होते हैं और लाइंस भी हमें कोड करनी है। तो फर्स्ट विच आई कैन सी इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ एक लाइन दी हुई है, द प्रोडक्शन मैनेजर रियलाइज दैट without modern machine it would not be possible for them to survive for a long, and the company purchased new high tech modern machine from Germany। इसका मतलब ये है कि with the changes in environment management helps to adopt that changes in the organization। ठीक है, तो मैनेजमेंट हेल्प करता है जो बाहर एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको अडॉप्ट करने में मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए यहाँ ये लाइन कोड होगी और ये पॉइंट ऐड होगा। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब अगर आप बात करें, द वर्कर हु आर एबल टू पिक द स्किल आर प्रमोटेड एंड मेड इन चार्ज of the not so trained group।
दिस क्रिएटेड पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड एवरीबडी बिकेम कीन टू लर्न। इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि मैनेजमेंट के थ्रू पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव किए जा सकते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव से मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय है उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट प्रमोशन, और यहाँ अगर हम उनको मोटिवेट करने के लिए प्रमोशन दे रहे हैं और इससे वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है वो टारगेट को अचीव करने के लिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। Now come to the third point which is given here. एक लाइन यहाँ दी है, to increase the efficiency of the worker, the company decided to train their worker on the job under the able guidance of specialist. अब यहाँ ये कहा जा रहा है मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, क्योंकि मैनेजमेंट ने वर्कर्स को मौका दिया है ऑन द जॉब स्पेशलिस्ट के अंडर पे, उनके गाइडेंस पे वर्क को सीखने का। मतलब कि वो मैनेजमेंट फैसिलिटेट कर रहा है अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का। ओके, सो हम इन लाइन से ये समझ सकते हैं कि 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन इन दिस केस स्टडी। फर्स्ट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, then management helps in achieving personal objective, and third one is management increases the efficiency. Case study 2. Rajiv Automobiles aim to produce and sell 1 lakh cars with special features of being eco-friendly, as they are attaching a device in the car that will reduce the harmful substance releasing in the air by fuel consumption at a reasonable price in 2019. कहने का मतलब ये है कि राजीव ऑटोमोबाइल्स का एक टारगेट था, उन्होंने एक एम सेट किया कि 2019 में उनको 1 लाख पीसेज ऑफ कार दे वांट टू सेल। उनका टारगेट था 1 लाख कार्स को सेल करने का 2019 में, और देन टू स्पेशल फीचर वो ऐड करना चाहते थे कार में, कुछ ऐसा डिवाइस जो कि इको फ्रेंडली था और एयर में रिलीज होने वाले हार्मफुल सब्सटेंसेस को कम करता था। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वर्कड हार्ड to make such device. The production department strives for timely production and sales departments takes all possible steps to sell them. Due to the combined effort of all the department, the company is able to achieve its target. देखिए, अब यहाँ ये कह रहा है कि अलग अलग रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया और इसीलिए कंपनी ने अपना टारगेट अचीव भी कर लिया। Now we need to write 2 significance of management which is highlighted in the case study. तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर पता चलती है, दैट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल था यहाँ 2019 में 1 लाख कार्स को सेल करने का टारगेट विच दे हैव अचीव्ड। और सेकेंड इनका जो फीचर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, दैट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी कार बनाई जा रही है जो कि इको फ्रेंडली है, और दूसरा यहाँ पे एक लाइन दी है एट अ रीजनेबल प्राइस, मतलब इसके लिए वो बहुत एक्सेसिव भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। दिस कार इज़ अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस। तो ये दोनों आपके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाता है एज वेल एज सोसाइटी को भी सोसाइटी के हार्म से भी बचाता है। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आएगा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। 2 significance of management. First is management helps in achieving group goals, and second management helps in development of the society. बहुत ही छोटा सा टॉपिक था आज, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। केस स्टडी के साथ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।